हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो जैसा कि आरआरबी का जो माहौल था पीओ के प्री को लेके वो आज ओवर हो गया है। कल मतलब 5 शिफ्ट आई थिंक होती है आरआरबी की, और आज भी टोटल पेपर ख़त्म हो गया आरआरबी पीओ के प्री को। और एक चीज़ बहुत सीखने को मिली आरआरबी पीओ के पेपर से, वो ये है कि सिर्फ हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं होना है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी होना है। कब ये लोग क्या चेंज कर दे, कब मतलब एक शॉर्ट में मैं बोलूँ कि आरआरबी पीओ के प्री के पेपर में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। किसी शिफ्ट में मैथ्स इतना अच्छा आ रहा है कि इजीली लोग 30 और 28 बना रहे हैं, किसी में 15-16 बनाना भी टफ हो गया है। तो अगर आपके पेपर अगर ऐसे वेरिएशन वाले आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो गए, आपने तैयारी नहीं की, यू आर नथिंग। ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है कि भाई कुछ लोगों ने तो ऐसा सोच लिया कि साल का पहला पेपर था, इतना ही वाहियात गया, जबकि मैंने 30-40 मॉक लगाए थे, ये लगाए थे, वो लगाए थे। तो आपका पेपर टफ आ गया, दैट डजंट मीन कि आपको आता नहीं है, आपने अपना 100% नहीं दिया। ट्रस्ट मी, अगर आप अपने अटेम्प्ट से सेटिस्फाई हैं, भले ही वो आपका अटेम्प्ट मैं लिटरली बता दूँ 50 भी हैं, अगर आपके अटेम्प्ट अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपका पेपर कोई नहीं रोकेगा। ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं की बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ यार, क्या बोल रही हैं 50 अटेम्प्ट में कैसे। सबसे पहली बात तो ये चीज़ रखिए कि आपके अटेम्प्ट कितने हैं, साथ साथ आप स्टेट ज़रूर लिखिए, ताकि एक चीज़ हो जाए कि अब आप सपोज़ कीजिए आप राजस्थान से हैं और आप असम से हैं, कुछ भी हो सकता है, तो स्टेट मैटर करता है। आरआरबी में स्पेशली आईपीएस पीओ का प्री नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया सेम जाएगा, है ना, ये आपको पता है। तो जब भी आप अटेम्प्ट दीजिए तो बगल में एटलीस्ट एक बार स्टेट को भी मेंशन कर दीजिए कि हाँ भाई आपका स्टेट कौन सा था। दूसरी बात कि आरआरबी पीओ का पेपर जो है हर शिफ्ट में चेंजेस आए हैं। जब आप कल के फर्स्ट शिफ्ट को देखिएगा, सेकंड शिफ्ट को देखिएगा, तो देखिएगा किसी में मैथ्स टफ है, किसी में रीजनिंग टफ है। जिस सलीके से आता है स्टूडेंट की जो अटेम्प्ट होते हैं, उसी एक्यूरेसी से, उसी तरीके से अटेम्प्ट होता है। एक्यूरेसी तो चलो भाई वो हमारे हाथ में। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए एक्यूरेसी से खिलवाड़ नहीं करना है। एक मतलब क्या मैं बोलूँ, नाम नहीं बोलूँगी, उन्होंने कहा कि मेरे अटेम्प्ट तो सिर्फ 48 हो रहे थे यार, जबकि उन्होंने बताया था कि उनका कल का सेकंड शिफ्ट था, जो वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट था। हार्डेस्ट बोल सकते हैं या फिर मैथ्स कह सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। रीजनिंग तो फिर भी डुएबल था, मैथ्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। तो उसने कहा मेरे बन नहीं रहे थे, 48-49 बन रहे थे, तो ऐसे भी पेपर तो होने से रहा। तो मैंने क्या किया, 5-7 तुक्के लगा दिए। अरे क्या हो गया इससे लगाने से, तुक्के सही हो जाएंगे क्या? ये जीए नहीं है कि चलो भाई थोड़े से नहीं आ रहे थे तो मैंने लगा दिया। आप मतलब कहीं से भी सोचो तो ये तुक्के लगाने वाले पेपर तो नहीं थे, जबकि उसका स्टेट एक ऐसा स्टेट था जहाँ की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है वहाँ। तो ये सब चीज़ें जिन्होंने किया है वो गलत किया। अदरवाइज़ अगर आपके अटेम्प्ट कम हुए हैं, डोंट वरी, वो बैलेंस कर जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कट ऑफ गिरेगी थोड़ी ही सही, लेकिन इस बार चांसेस है। सबसे पहले कि सेक्शनल टाइमिंग आ गई है आरआरबी में, जो आज से पहले नहीं थी। सेकंड ये कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा हुए हैं पेपर में, तो उसी हिसाब से चलेगा। तो आपके अटेम्प्ट अगर कम हुए हैं तो प्लीज़ पैनिक मत होइए, प्लीज़ सब छोड़ छाड़ के मत बैठ जाइए कि चलो कुछ नहीं होना है, अब तो होना नहीं है ये वो। अरे सबसे पहले तो क्लर्क है अभी, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मेंस आने वाला है आपका। अगर पेपर अगर निकल जाता है, ऐसा टेक्स्ट आता है डैट कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया, आप मेंस के लिए रेडी रहें, तो 29 सितंबर को जो भी मेंस का डेट है वो अगर आपका है, तो मतलब आप क्या कर लेंगे ज़रा बताइए मुझे। एक हफ्ते में क्या मतलब जीए रेडी, रीजनिंग रेडी, मैथ्स रेडी, सब कर लेंगे क्या? तो बिल्कुल बताइए, हर बार का होता है कट ऑफ, सॉरी अटेम्प्ट जो होते हैं वो बहुत वेरिएशन होता है। आप अभी, मैं पोल वोल नहीं करती हूँ ना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं पोल कीजिए, देखिए उसमें कितने लोग क्या अटेम्प्ट करें, क्या ही फ़ायदा पोल में। कुछ लोग 70 बोल देंगे, कुछ लोग 40 बोल देंगे, तो जो 40 वाले हो तो तैयारी ही नहीं करेंगे ना, वो तो सोचेंगे भाई 70 भी लोग बना रहे हैं, तो फिर खामखा किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है उनका शिफ्ट टफ होगा इसलिए उन्होंने 50s में ही बनाया, इनका शिफ्ट होगा डुएबल इसलिए। और 75 और 74 जो बोल रहे हैं आप लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एक बंदे ने लिखा है 78 है उनका विथ 100% एक्यूरेसी, और उन्हें शिफ्ट शायद बताइए कल की थर्ड शिफ्ट उन्होंने शायद बताई है। तो खैर आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप लोग, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको मेंस भी देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको लेके जाएंगे यहाँ से। तो वो सब तो फालतू की बातें हैं। 78-79 ये कलर का पेपर नहीं था कि भाई आप 80 में 79 बना के आ रहे हो, इतना तो दिमाग हमें भी है। और जो सोचते हैं कि ये बातें सच है, तो प्लीज़ फालतू की चीज़ें मत सोचिए, सब बिल्कुल कहीं से भी सच नहीं है। और ये क्वालिफाइंग पेपर है, एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, क्वालिफाइंग पेपर है आपका। एक नंबर क्या 0.25 एक्स्ट्रा आ गया, यू आर सेलेक्टेड फॉर द मेंस। मेन खेल मेंस का है, तो वहाँ पे ध्यान देना ज़्यादा बेटर है। डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप को फिर से एक बार
आँख में पानी मारिए और थोड़ा सा ध्यान से सोचिए क्या आपका वो जो शिफ्ट था वो टफ था, आप सेटिस्फाई हो अपने अटेम्प्ट से, देन इट्स ओके। डोंट थिंक कि लोग क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं ये वो। तो एक शॉर्ट वीडियो था, आप लोगों को शायद थोड़ी मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो कि इतना भी बुरा नहीं था अटेम्प्ट है ना। तो आप लगे रहिए और आई होप कि मीन्स जो असली पड़ाव है वो सामने है। उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यार। अब तो उसमें भी शायद सेक्शनल टाइमिंग है, जीए है, कंप्यूटर है, हिंदी, इंग्लिश, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और उसमें मतलब वन कहने का मतलब एक शिफ्ट में ही पेपर होता है, उसमें ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन ये वो एसबीआई क्लर्क की तरह होता है। तो बस अगर आपका ज़रा सा भी सही है, आपको लगता है कि आप मतलब आपका शिफ्ट के हिसाब से अटेम्प्ट ठीक ठाक है, तो मत ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखिएगा। एक्यूरेसी बहुत मार्क्स बढ़ाते हैं। 60 अटेम्प्ट करने वाले का मार्क्स 58 आया था, जबकि 55 अटेम्प्ट करने वाले का मार्क्स 64 हो गया था। तो ये सारे खेल होते हैं बैंक एग्जामिनेशन में। तो चिल रहिए, आराम से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अपने इस चैनल पे अपना प्यार बनाइए। थैंक यू सो मच।